श्री वासणे कल्याणकारी सभा द्वारा हर साल की भांति इस साल भी अपना 44वां वार्षिक होली मंगल मिलन एवं श्री वैश्य वासणे वैवाहिक परिचय मिलन समारोह 2024 का आयोजन डीडीए पार्क आईपी एक्सटेंशन दिल्ली में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विधि विधान द्वारा रिबन काट कर उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि श्री अनिल वासणे, बिल्डर एवं डेवलपर्स वृंदावन, श्री अनमोल रतन गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर कोणार्क पाइप्स, प्रमुख समाज सेवी अशोक गुप्ता वासणे रतन, श्री देवेंद्र गुप्ता वासणे रतन, उद्योगपति प्रमुख समाज सेवी सीए रवि भारती वासणे प्रमुख समाज सेवी द्वारा किया गया। मुख्य अतिथियों का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की भव्य शुरुआत की गई। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों का भव्य स्वागत एवं संप्रेम भेंट स्वरूप उपहार भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में होली मंगल गीतों द्वारा समा बांधा गया, जिसमें फूलों की होली खेलकर जमकर नृत्य भी किए गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से कार्यक्रम में पहुंचे देवतुल्य अतिथियों ने होली के गीतों पर जमकर नृत्य किया। 44वें होली मंगल मिलन कार्यक्रम के संस्थापक जयपाल गुप्ता, अध्यक्ष ईजी अनुराग गुप्ता, प्रधान राकेश गुप्ता साईं, कार्यकारिणी प्रधान दीपक गुप्ता, कार्यकारिणी प्रधान सुरेश कुमार गुप्ता, महामंत्री राकेश वासणे, कोषाध्यक्ष कुश वासणे द्वारा आए हुए समस्त गणमान्य अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्वी दिल्ली से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी हर्षदीप मल्होत्रा भी शामिल हुए, जहां पर उनका संस्था के द्वारा भव्य स्वागत भी किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में आए अतिथियों ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम समाज में एकजुट, भाईचारा एवं आपसी प्यार को बढ़ावा देना है, जिससे कि हम अपने पिछली सभी बातों को भुलाकर नए रंग में रंग जाएं और सभी एक दूसरे से आपसी मेलजोल, भाईचारे का प्यार बनाएं। और क्या कुछ कहना था इस होली मंगल मिलन कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथियों का, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं अनिल कुमार गुप्ता वृंदावन से हूँ। वहाँ से समाज ने मुझको बुलाया है होली मिलन समारोह के लिए, विवाहित कार्यक्रम के लिए। बहुत मुझे अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से एकजुटता का परिचय भी दिया जाता है? इससे समाज में क्या संदेश जाता है? समाज में अच्छा संदेश जाता है। इससे क्या शुभकामना रहेंगी होली की? शुभकामना सबके लिए, शुभकामना है होली की। नमस्कार, मैं सुशील कुमार वासणे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय श्री वैश्य वासणी महासभा। आज जो श्री वैश्य वासणे कल्याणकारी सभा के द्वारा वैवाहिक परिचय मिलन प्रथम सत्र में मनाया गया, उसके बाद द्वितीय सत्र में होली मिलन समारोह, यह कार्यक्रम
1978 से लगातार अनवरत रूप से चल रहा है। आप देखेंगे 44वां संस्करण आज होने जा रहा है। समाज में संगठित रहने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी रूपरेखा रही है। यमुना पार में समाज जिस प्रकार से पलायन कर अन्य क्षेत्रों के, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से आया और समाज को यहाँ पर संगठित करने के लिए इस संस्था का गठन किया गया। समाज साल में एक बार यहाँ पर इकट्ठा होता है। होली मिलन के बहाने सब लोग एक दूसरे के सुख में दुख में भागीदार बनते हैं और समाज में एकजुटता का संदेश जाता है। इससे हमें सनातन धर्म की मान्यता को रखने वालों के लिए अपने होली समारोह को हम लोग मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का, ब्रज का बहुत विशेष पर्व है ये, और उस विशेष पर्व में होली के रंगों की छटा में पूरा समाज एक साथ संगठित होकर के एक दूसरे को शुभकामनाएं देता है और पूरा समाज एक साथ इन रंगों में रंग जाता है। होली का पर्व है, क्या शुभकामनाएं? होली के पर्व पे पूरे समाज को, पूरे देश को, सभी सनातन धर्मियों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभ हो ये होली। और जिस प्रकार हम लोग चल रहे हैं राष्ट्रवादी सरकार को लेकर के, उस प्रकार से यह देश एक दिन उन्नत बनेगा, विश्व शिखर बनेगा। होली के पर्व पर हम यही कामना करते हैं प्रभु से कि हमारा देश पुनः विश्व शिखर पे स्थापित हो और सनातन धर्म की जय हमेशा की तरह बोलती रहे। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे? आप आए हैं, कहाँ से आए हैं और क्या कुछ कहेंगे? मैं अनमोल रतन, CMD कोणार्क पॉलिटी प्राइवेट लिमिटेड, अलीगढ़। आज के इस कार्यक्रम में जो वैवाहिक का भी जो कार्यक्रम हुआ उसमें हमारे समाज का एक आपस में परिचय हुआ। जो एक आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि लड़का और लड़की के लिए, तो समाज सारा इकट्ठा हुआ और आपस में परिचय हुआ एक दूसरे को। और दूसरा, हमारे समाज की एकजुटता हुई, जिससे वार्ष्णेय समाज की एक पहचान बनी है इस देश में। पहले वार्ष्णेय को समझा नहीं जाता था कि कौन लोग हैं, लेकिन आज पूरे देश में वार्ष्णेय समाज की पहचान एक अलग रूप से हुई। श्री वार्ष्णेय कल्याणकारी सभा 44 वर्षों से होली मिलन कार्यक्रम आयोजित कर रही है। क्या कुछ संदेश जाता है समाज में, देश में और समाज में? पूरा संदेश जाता है, क्योंकि आज देश के हर कोने में हमारे समाज के लोग हैं। क्योंकि बच्चे जो आज के इतने जागरूक हो चुके हैं कि वो पूरे देश में बटे हुए हैं और अच्छे कार्य कर रहे हैं और समाज में पूरा नाम लिया उनका। तो हमने संदेश देना चाहेंगे होली का? होली की पूरे समाज को, पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। और आज के इस रामराज में सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के होली मिलन कार्यक्रम मैं कुश वार्ष्णेय, श्री वार्ष्णेय कल्याणकारी सभा यमुना पार दिल्ली का कोषाध्यक्ष। पिछले 6 साल से हम प्रमुख पदों पर रहते हुए इस प्रोग्राम को हमने पूरे विश्व लेवल पर पहुंचाने की कोशिश करी है। YouTube और अन्य माध्यमों से हम इस प्रोग्राम को भव्य रूप से, सुचारू रूप से अपनी टीम के जरिए हम पूरे विश्व को, पूरे भारत को ये दिखाना चाहते हैं कि वार्ष्णेय समाज कितना एकजुट है। दिल्ली, NCR, अलीगढ़, वृंदावन, पलवल, इन सब जगहों से हमारे सारे वार्ष्णेय बंधु इकट्ठे होते हैं और हम ब्रज के, ज़्यादातर हम वार्ष्णेय बंधु सारे ब्रज क्षेत्र से हैं, तो ब्रज की होली के हम प्रमुख गीतों पे रसिया वगैरह सारा इधर अभी प्रोग्राम होगा, आप सभी देखिएगा, लाइव भी चलेगा। और 44 वर्ष हो गए हमारे बुजुर्गों ने चालू करा था इमरजेंसी के समय से, और आज हम 2024 में प्रवेश कर चुके हैं और ये प्रोग्राम निरंतर चल रहा है और भव्य रूप से वो आगे बढ़ता चला जा रहा है और आशा करेंगे कि आगे चल के भी और भव्य रूप से आगे बढ़ेगा। अक्रूर जी महाराज की जय। वार्ष्णेय कुलभूषण श्री अक्रूर जी महाराज हमारे उत्पत्ति के वो दाता थे। उन्होंने हमारे समाज की, हमारे इस वंश की शुरुआत करी, उन्हीं से हम उत्पत्ति करते हैं। हमारा सब ब्रज भूमि का, क्योंकि वहीं से हमारा बेस है, हमारा स्थान वहाँ पर रहा है, वहाँ से ही हम उत्पत्ति करके कृष्ण जी के आदर्शों पर चलते हुए अक्रूर जी महाराज की आदेश से हम ये प्रोग्राम होली मिलन समारोह पिछले 44 साल से दिल्ली, NCR और सभी आसपास के यूपी से आए हुए सब अपने अतिथियों का सम्मान करते हुए कर रहे हैं, जिसमें हम पिछले 44 साल से लगातार इसको बहुत भव्यता के रूप में होली की शुभकामनाओं के लिए हम अपने दिल्ली, NCR और आसपास के जहां तक हमारा ये मैसेज जा रहा है, सबको यही शुभकामनाएं देंगे कि जिस रंगों में, रंगीन रंगों में वो होलियों का पर्व मनाते हैं, उसी में सभी रंगों को सहते हुए और सभी से प्रेम भाव रखते हुए आपस में देश भुलाकर प्रेम भाव बढ़ाएं।
मैं वासने रौना सोच हूँ होली मिलन मंगल समारोह समाज से जो है ये जो है भाईचारा और प्रेम का प्रतीक है। होली मंगल मिलन समारोह हमारे वासनी समाज के लिए बड़ी ही गौरव की बात है कि पूरे दिल्ली एनसीआर से वासनी बंधु इकट्ठे होते हैं और होली के रूप में उस उत्सव को मनाते हैं। भाईचारा प्रेम आपसी मिलन से इस प्रोग्राम का जो है नाम दिया गया है होली मंगल मिलन समारोह। ये 44वां शुभकामनाएं रहेंगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि समाज के अंदर जो है पूरा समाज प्रगति करता रहे, उन्नति करता रहे और आपसी भाईचारा बना रहे। कुछ उद्देश्य है कार्यक्रम का? मैं सुरेश कुमार गुप्ता होली मिलन का कार्यक्रम के अध्यक्ष हूँ और हम इसको भली भांति 44 साल से मनाते आ रहे हैं। 44वां हमारा ये होली मिलन समारोह है और पूरी दिल्ली एनसीआर से हम लोग सब लोग आते हैं और अच्छी तरह से ड्रेस की होली हम मनाते हैं। शाम को बहुत अच्छा रंगारंग कार्यक्रम होता है, झांकियों से लोग सुशोभित होती है, कृष्ण की झांकी है, सबकी झांकी होती हैं और फूलों की होली भी होती है और बहुत अच्छी तरह से हम मनाते हैं। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य ये सब इस बहाने हम होली मिलन में सब इकट्ठे हो जाते हैं, सबको एक दूसरे से दुख सुख में बात हो जाती है, सब एक दूसरे मिल लेते हैं, यही होली मिलन का। सर क्या कुछ कहेंगे आज जो वैष्णव वासनी समाज की तरफ से जो होली मंगल मिलन का कार्यक्रम आप भी आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए होली का जो त्योहार है ये आपसी प्रेम और भाईचारे का त्योहार है। मैं यही कहना चाहूँगा समस्त देशवासियों को होली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्योहार प्रेम और सौहार्द पूर्वक अपने घर में मनाइए और अपने जो आपसी जो लड़ाई झगड़े हैं, द्वेष हैं, उन सबको भूल करके और भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंग जाइए और सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री वासनी कल्याणकारी सभा 44 वर्षों से मानव सेवा में ये कार्य कर रही है, क्या संदेश जाता है सर? देखिए श्री वासनी कल्याणकारी सभा और अन्य वासनी समाज की बहुत सारी सैकड़ों संस्थाएं हैं जो कई प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार निरंतर करते आ रहे हैं। उसी में 44वां वर्ष इस कार्यक्रम का है जो वासनी कल्याणकारी सभा का। और मैं गत करीब 15 वर्षों से लगातार इस कार्यक्रम में यहाँ सम्मिलित होता आ रहा हूँ। अलग अलग स्थानों पे होता है और बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं और छोटे छोटे बच्चे रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं। लगातार होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा इसी प्रकार से, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। होली की सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। फिर से एक बार दोबारा से सभी प्रेम पूर्वक होली मनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वासनी समाज की तरफ से जो 44वां आयोजन किया जा रहा है, इस बात के लिए मैं पूरी संस्था को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और विशेष तौर से जो हमारे युवाओं में भी उनको भारत की संस्कृति की जानकारी हो, इस निमित्त ये कार्यक्रम बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। क्यों हमारे त्योहार मनाए जाते हैं, क्यों भारत भूमि को देवताओं की भूमि कहा जाता है, क्यों भारत भूमि विविधताओं का देश होने के बावजूद भी एक संगठित देश है, ये सब जानकारियां, ये सब संस्कार ऐसे कार्यक्रम ही हमारी युवा पीढ़ी को देते हैं, जिससे इसी कारण से लाखों वर्ष पुरानी संस्कृति आज जीवित